अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपने चैप्टर का आगाज़ करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन इसका नेम है। तो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन हो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी हो, तो हमने इन मैथमेटिक का हमने क्या करना है, जिधर इक्वल हो हमने उधर लगाना होता है डबल इक्वल इज इक्वल टू समथिंग जो भी हो। अगर ना हो तो इज इक्वल टू 2 टाइम इक्वल और आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इसकी कुछ हम एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। तो ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 5 एंड 7, 9। ठीक है, ये हमने क्या करना है 2, 5 और इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हमने कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता होना चाहिए, वो हमारे पास इसके बराबर होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो इधर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो x है, सेकंड पॉइंट y है। तो इसी की रिस्पेक्ट से हमने क्या फर्स्ट पॉइंट पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन बना ली, सेकंड पॉइंट पुट किया, सेकंड इक्वेशन बना ली। ठीक है, जिधर हमारे पास x है वहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, जिधर हमारे पास y है उधर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, जिधर हमारे पास x है उधर 7 आ गया, जिधर हमारे पास y है उधर हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, 9 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखा, सोल्व। सोल्व का ऐसा हम बड़ा लिखेंगे और ये बाकी सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 1 हम लिखेंगे 2 टाइम इक्वल और एंड की हम सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 2a प्लस बी 2 टाइम इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 9। ये हमने एक कंप्लीट इक्वेशन लिखी, यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद हम शिफ्ट एंटर करेंगे, हमारे पास ए की भी वैल्यू आ जाएगी और बी की भी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन का जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे वो ये पॉइंट होंगे। ए की जगह हम क्या करेंगे, अगर ए की वैल्यू पुट कर दे, जो इक्वेशन हमने लेट की थी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दे, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक ये हमारे पास है 6.2 हमारे पास प्रॉब्लम है, जिसमें हमें बोला गया है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1, 4, 2, 7 एंड 4, 1। तो इसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करनी है। जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इधर हमने क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देनी है, बी की जगह बी की वैल्यू, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। इधर हमारे पास एक्स क्या है 1 है और वाई हमारे पास क्या है 4 है। इसी तरह हमने इसको इक्वेशन 1 बना लिया। इसके बाद हमने 2, 7 पॉइंट पुट किया, 2, 7 में एक्स आ जाएगा 2, वाई आ जाएगा 7, इक्वेशन 2 बन जाएगी। इसी तरह हमने 3 वाला पॉइंट पकड़ा, 3 में हमने देखा एक्स हमारे पास 4 है और वाई हमारे पास क्या है 11 है। ये हमारे पास क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब हमने हमारे पास तीनों इक्वेशन बन के आ गई है पॉइंट की हेल्प से। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना, सोल्व इक्वेशन यूज करनी, सोल्व का वर्ड यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हमने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड तीनों हमने इक्वेशन लिख लेनी है। ये देखिए ये सोल्व, उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तीनों इक्वेशन लिख ली। लिखने के बाद यहाँ तक जब हमने लिख ली, लिखने के बाद हमने क्या किया, शिफ्ट और एंटर करेंगे। ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की सी की वैल्यू आ जाएगी। जो ए बी सी की वैल्यू आएंगे, जो हमने इक्वेशन लेट की थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सोल्व द इक्वेशन। हमने इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्स हमारे पास क्या है, x4 प्लस 16 एक्स की 3 प्लस 61 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एग्जैक्टली एंड न्यूमेरिकली। हाँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सोल्व इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको आपने किसी को नाम दे देना, ये इक्वेशन है तो हमने कह दिया इक्वेशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली जितनी भी हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन है। इक्वेशन के बाद हमने क्या करना है, सबसे बोला हाँ गया, हम सबसे पहले हमें बोला गया सोल्व करना है इन एग्जैक्टली वर्ड, फिर हमें बोला गया नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्व के सिंबल यूज़ की, सिंबल यूज सोल्व का वर्ड यूज़ किया। करने के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन लिखा, शिफ्ट एंटर किया और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई एक्स की। उसके बाद हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल अगर हमें बोला जाए, न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, सेम यही इक्वेशन लिखनी है, लेकिन इसके अंदर क्या करना है, इससे पहले सोल्व से पहले हमने क्या करना है, कैपिटल एन का यूज़ करना है, कैपिटल एन सोल्व। और ये इक्वेशन वैसे ही सारी कमांड इसी तरह, लेकिन स्टार्ट में हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 6.4 प्रॉब्लम, जिसमें हमें बोला गया है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स x and y from x and y and then determine the solution where x is equal to
z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन गिवन है, इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। इसका ये 3 इक्वेशन गिवन दी गई है, उसमें हमारे पास 3z की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसको 1 बाय 1 सोल्व करना है। एक दफ़ा z इज इक्वल टू 1 लेना है, एक दफ़ा z इज इक्वल टू 2 लेंगे, एक दफ़ा हम क्या करेंगे z इज इक्वल टू 3 लेंगे। तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू लेके इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, हमने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन है हमने लिखा इक्वेशन के साथ हमने तीनों इक्वेशन लिख ली। लिखने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन इज इक्वल टू हमने लिखा सोल्व, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी वो लिखी, और साथ हमने लिख लिया जितने वेरिएबल्स थे हमारे पास इक्वेशन के अंदर आ रहे वो वेरिएबल लिख लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी, शिफ्ट और एंटर किया, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो सोल्यूशन आया है इसमें हमने क्या करना है, इसमें z1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, क्या आ रही है, z2 क्या आ रहा है, z3 क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सोल्यूशन है उसके अंदर हमने z1 पुट किया, तो हमारे पास शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा सोल्यूशन। z अप्रोच 2 करवाएंगे तो यहाँ तक हम करेंगे, तो लैपटॉप पे शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन z अप्रोच 3 करवाएंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला गया है फाइंड द 25 सिग्निफिकेंस डिजिट अ रियल नंबर सच दैट द सम ऑफ इटसेल्फ, इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 30। सबसे पहले हमारे पास हमने एक खुद से इक्वेशन बना ली, हमने क्या किया, डी सोल्व एंड सोल्व है। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन है जो हमारे पास सबसे पहले वो अपना बना रही है एक्स, उसके बाद वो उसको कर रही है स्क्वायर, मतलब इट्स सेल्फ मीन एक्स। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर में हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम बोला गया क्यूब, उसके बाद हमने लिख लिया एक्स की 3, और जो इक्वल है वो 30 की आती है, 20 की है। ये हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई 30 के इक्वल है। उसके बाद हमने क्या किया, ये इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने देखा, हमने ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ किया, एक्स, तो हमने एक्स लिख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि हमने कहाँ तक इसको सोल्व करना है, तो यहाँ बोला गया 20, तो हमने लिख लिया 20। उसके बाद हमें बोला गया न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस में हमने आंसर देना है, तो सिग्निफिकेंस में हमने एंड सोल्व यूज़ करना है, शिफ्ट और एंटर करेंगे तो 20 डेसिमल पॉइंट तक हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 6.6 में हमें बोला गया है सोल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 sin स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 sin x फॉर sin x एंड देन फॉर x। साइन एक्स को भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है फॉर एक्स के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्व, और जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी वो हमने इक्वेशन लिखी, और जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल आएगा, और जिधर भी हमारे पास उसकी एंगल की बात की जाएगी, जो भी उसके साथ एंगल होगा 2x 3x, उसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इसको साइन एक्स जो हमारे पास साइन है उसका जो एंगल है एक्स, उसको हमने क्या लिख लिया, स्क्वायर के अंदर लिख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। लिखने के बाद शिफ्ट और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसकी इस तरह की हमारे पास आंसर शो हो जाएगा लैपटॉप पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया, सोल्व लिखा। सोल्व लिखने के बाद जब हम ये करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर ये शो हो जाएगा। शो होने के बाद अब हमने क्या करना है, अगर हमें बोला जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो एक्स करने के लिए हमने क्या किया, रिड्यूस की। अगर हम यूजिंग रिड्यूस, अगर फॉर एग्जांपल हम रिड्यूस के लिए हम यूज़ करें तो रिड्यूस हमने लिखेंगे रिड्यूस, आर इसका कैपिटल आएगा, बाकी सारा वही स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। वही इक्वेशन जो गिवन होगी वो लिखेंगे, और देखेंगे पूरा जो इक्वेशन है वो किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, तो वो कर रही है एक्स पे, तो एक्स लिखा और साथ शिफ्ट एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास 6.7 एग्जांपल है जिसमें हम बोला गया है सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए ओनली सोल्व करें, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो हमने क्या किया, सोल्व लिखा, और ये पूरी इक्वेशन जो गिवन थी वो लिखी। हमने देखा कि पूरी इक्वेशन एक्स के पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उन लोगों ने भी एक्स पे बोला है, तो हमने साथ एक्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट और एंटर किया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें बोला गया है स्केच द ग्राफ। हमने ग्राफ बनाना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, ऑन द सेम सेट ऑफ द एक्सिस एंड फाइंड, सेम एक ही सेट पे वो ऊपर लाई कर रही है, और जो उसके पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन एग्जैक्टली एंड अप्रोक्सीमेटली। उसके हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हमने इक्वेशन वैसे ही कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन वैसे कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली मीन डेसिमल पॉइंट के अंदर भी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली। लिखने के बाद हमने क्या बोला गया, स्केच द ग्राफ। स्केच द ग्राफ जितने भी हमने क्या करना होता है, ग्राफ को हमने करना प्लॉट करना होता है, तो वहाँ पे हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, प्लॉट के बाद हमने क्या किया, जो फंक्शन में गिवन थी एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, हमने देखा कि वेरिएबल कौन सा है एक्स। एक्स में हम क्या करेंगे, रेंज हमारे पास आ जाएगी -10 to 10। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लॉट रेंज, और उसके बाद हमारे पास ये किससे स्टार्ट हो, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये -100 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रही है। तो यहाँ तक हमारे पास करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट और एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ग्राफ ड्रा हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास है 6.9 एग्जाम्पल। 6.9 एग्जाम्पल में हमारे पास एक थ्योरम है, और ये एक थ्योरम है जो कि अलजेब्रिक की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन गिवन होने के बाद उसमें हम लोगों ने बोला है कि इस अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे पास उसकी गिवन हो, अलजेब्रिक एक इक्वेशन हो और पॉलिनोमियल फॉर्म में उसकी इक्वेशन हो, तो उसमें को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लिखेगा सोल्यूशन इज इक्वल टू दिस। इसको यहाँ तक हमने लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें बोला गया है कि लिस्ट भी फाइंड आउट करनी है। हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू एक्स स्लैश डॉट सोल्यूशन, शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ एक्स फॉर द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो इक्वेशन है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिखा सोल्व ए एक्स प्लस बी, 2 टाइम हमने इक्वल साइन यूज़ किया सी एक्स प्लस डी, और हमने देखा वेरिएबल कौन सा एक्स, शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, हमारे पास ये है इसका, इस पेज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट द वेरिएबल ऑफ द एक्स फ्रॉम द नॉन लीनियर सिस्टम। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास इसकी कमांड हम क्या यूज़ करेंगे, हमने क्या किया, ये हमारे पास जो गिवन है हमने स्टार्ट किया एलिमिनेट, वैसे ही लिखा। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमें बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो हमने क्या किया, ओनली एक्स वेरिएबल यूज़ किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, शिफ्ट और एंटर किया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये थी हमारी इक्वेशन के बारे में वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।